जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है और समय से पहले ही जारी हो चुका है। आपको यहां पर प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। साथ ही आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं, ताकि आपसे एग्जाम के दिन कोई प्रॉब्लम न हो। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आप पछताएंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा कि यार मैंने ये चीज क्यों मिस कर दी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी यहां पर गाइस जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको इसके भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपकी यूजर आईडी एंटर करनी है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली थी। एंड उसी यूजर आईडी के साथ में आपको एक पासवर्ड भी मिला होगा। वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है एंड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स दी गई है और इस तरह पे आपका ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन। अभी यहां पर मैं एक छोटी सी जानकारी उन कैंडिडेट को देना चाहूंगा जो कि अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। उनको कैसे अपना पासवर्ड रिकवर करना है। तो जहां से आपने लॉगिन किया, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिला है फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे और फिर आपको यहां पर फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इसकी जो आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी रजिस्ट्रेशन के वक्त में, उसके ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी तुरंत, और उसमें आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया गया होगा। वहां से आप इसको डिटेल्स को लेकर के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में यहां पर आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी और इस तरह पर ई एडमिट कार्ड, जहां पर आप देख सकते हैं जो जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था उस पोस्ट का नाम आप यहां पर देखेंगे। आपका जो एग्जाम सेंटर है वो क्या है वो आप यहां पर देखेंगे, एंड जो आपकी एग्जाम डेट है और टाइमिंग क्या है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको ई एडमिट कार्ड इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी या फिर मोबाइल के अंदर। तो आपको फाइल ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार से आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर एडमिट कार्ड के अंदर आपका बारकोड मेंशन होगा। इसके अलावा जो आपका रजिस्टर नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका रोल नंबर यहां पर दिया है। परीक्षा की तिथि व समय आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि किस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। उपस्थित होने का समय क्या है वो आप यहां पर देखेंगे, और प्रवेश बंद होने का समय, यानी कि जैसे कि 11 बजे उपस्थित आपको हो जाना है और 12 बजे के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। परीक्षा का जो एग्जाम सेंटर कोड है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर जो आपका एग्जाम का डिटेल्ड में, एग्जाम सेंटर का डिटेल में एड्रेस है वो भी आपको यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फॉर्म आपको दिया गया है। ये आपको कैसे और कहां पर फिल करना है वो आप जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर बोला है उम्मीदवार खंड निरीक्षक की उपस्थिति में भरना, यानी कि ये आपको भर करके लेकर के नहीं जाना है। आपको वहां पर जब आपके जो चेकर होते हैं रूम के वो आएंगे, उनके सामने आपको इसको भरना होगा। आपको ये बोला है कि रिक्त स्थान परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले भरे हुए होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये पहले नहीं भरना है। अगर आप सोचे कि मैं इसको पहले ही घर से भर करके लेकर के चलूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये आप भर करके लेकर के गए और वहां पर आपने यही वाला पोर्शन दिखाया, तो फिर वहां पर आपको एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आपको बोले कि नीचे लिखे प्रमाण के वाक्यों को अपने हाथों से लिखे और हस्ताक्षर करें। यानी कि यहां पर जो आपको बोला है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसका नाम और अनुक्रमांक संख्या इस ई प्रवेश पत्र पर लिखा है। तो आप ये लाइन चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे फिर हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले सेक्शन में लिखना है, और हिंदी में लिखेंगे तो आपको हिंदी वाले सेक्शन में लिखना है। एंड अगर आप दोनों में लिखना चाहते तो दोनों में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको बोला है कृपया 1 से 9 अंक लिखे। अब आपको यहाँ पर 1 से 9 अंक लिखने होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो नेम है वो आपको लिखना है, और फिर यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपको लिखना है, और पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आता है मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर, जो कि निरीक्षक होंगे आपके रूम के, उनको यहाँ पर नाम लिखना होगा और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। फिर उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगाना होगा। ये अभी नहीं लगाना है, ये आपको जैसे कि कहा कि वहीं पर लगाना है। उम्मीदवार का हस्ताक्षर का तरीका एवं माध्यम वही होना चाहिए जो आवेदन पत्र में दिया गया है। यानी कि जो आपने सिग्नेचर आपके फॉर्म के अंदर दिया था, जब आपने फॉर्म फिल किया था, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा केंद्र पर्यवेक्षक का जो कि आपको नहीं करना है। अब नीचे आइए, यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो आप यहाँ पर जान लीजिए।
तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड बिलो, यानी कि आपको एक ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जानी है। कौन कौन सी आईडी के विकल्प है वो आपको यहाँ पर आगे जानने को मिलेगा। इसके साथ ही 2 कलर कॉपीज ऑफ प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कॉपी लेकर के जानी होगी। यानी ये आपको कलर में लेकर के जानी है, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट। ध्यान दीजिए, ये आपको कलर में ही लेकर के जानी है। मुझे पता है काफ़ी सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम करने वाले हैं कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले जाएंगे, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कलर में लेकर के जानी है एंड 2 कॉपी आपको लेकर के जानी है मिनिमम। और अगर आप 3 भी लेकर के जाना चाहे तो वो भी आप ले जा सकते हैं, बट 2 तो आपके पास होनी ही चाहिए। फिर आपका ब्लू बॉल पेन पेपर फॉर रफ वर्क, ये आपको लेकर के जाना है, ब्लू बॉल पेन या फिर पेपर फॉर रफ वर्क। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और अन्य इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि आपको बोला कि किसी भी परिस्थिति में तिथि समय तथा परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब आप कोई भी एग्जाम सेंटर के लिए चेंज की जो परमिशन है या फिर कह लीजिए कि आप वहां पर रिक्वेस्ट करना चाहते तो अब ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि आपको आईडी लेकर के जानी है ओरिजिनल में, तो कौन कौन सी आईडी के आपको विकल्प दिए गए वो आप यहां पर देख लीजिए। तो इसमें जो आईडी एक्सेप्टेड है वो है आपकी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड। यानी कि इनमें से कोई एक आईडी आपके पास ओरिजिनल में होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका फोटो लगा हो एडमिट कार्ड के साथ में। बिना एडमिट कार्ड और इनमें से कोई एक आईडी के आपको बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के नहीं जानी है वो चीज़ें आपको यहाँ पर 3वें पॉइंट में यानी कि तीसरे पॉइंट में मेंशन की गई है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर 4 पॉइंट में आपको ये कहा कि इस ई प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें क्योंकि इसे साक्षात्कार के समय और दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। यानी कि अगर आप सोचे कि यार एडमिट कार्ड का तो अब काम हो गया, अब मैं इसको ऐसे ही फेंक देता हूँ या फिर कहीं पर भी रख करके भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसी जगह पर इसको रखना है ला करके जहाँ से आप इसको दोबारा भी उठा सके और आपको याद भी रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बोला है कि साक्षात्कार के समय या फिर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपसे ये एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको 2-3 कॉपी एडमिट कार्ड की करा लेनी है अभी से। 2 तो लेकर के जानी है, एक घर पे रख दीजिए और 3 भी मैं कहता हूँ 3 लेकर के जाइए। अगर वो मना कर दे कि 2 ही अलाउड है तो एक वहीं पर फाड़ करके फेंक दीजिएगा, बट आपको कमी कुछ भी नहीं करनी है इन चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एडमिट कार्ड अपने पास एग्जाम होने के बाद में भी सेफ रखना है। फिर यहाँ पर बोला है 5 पॉइंट में अभ्यर्थी को इस ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा 1 से 1.5 घंटा पहले। यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया उसके भी आपको मैं कहता हूँ कि आधे घंटे पहले पहुँच जाना है ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम उस दिन फेस ना करें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 पॉइंट में एक और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद निकास सत्यापन आयोजित किया जाएगा। निकास सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डेटा, फोटो और बाएं अंगूठे का निशान एलईटी एकत्र किया जाएगा। यानी कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा उस वक्त में आपका बायोमेट्रिक डाटा स्कैन होगा और फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो है वो आपको वहां पर इंप्रेशन देना होगा। तो गाइज ये थी आपकी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको ओपन करना है, सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड लिखना है। साथ ही आपको महत्वपूर्ण रूप में लिखना है कि सीआरपीएफ एचसीएम एडमिट कार्ड या फिर सीआरपीएफ एएसआई एडमिट कार्ड। ये इसलिए लिखना है क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट आती है। अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस चीज़ की ये जानकारी है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सीआरपीएफ यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में सीआरपीएफ एचसीएम या सीआरपीएफ एएसआई एडमिट कार्ड जरूर लिखना है और लिखने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो ये थी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।